दिल्ली तक आपकी आवाज ली जाएगी। आवाज ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ से निकल के बाहर तक गूंज जाए। बोलो भारत माता की वंदे 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद व्यापारी सुरक्षा फोरम अनिल देशमुख व्यापारी सुरक्षा फोरम हम पार्टी कौन सी हो? पार्टी कोई सी हो? अनिल देशमुख जिंदाबाद जिंदाबाद मैं आभारी हूँ। सबसे पहले तो महामहिम इस व्यापारी सुरक्षा फोरम के भाई सुनोगे तो मैं क्या कहूँ। मैं एक बार की ना थोड़ा सा मैं आभारी हूँ महामहिम और इस व्यापारी सुरक्षा फोरम के संरक्षक भी और उपस्थित यहाँ सर्वेश गुप्ता जी जो व्यापारी सुरक्षा फोरम के सभी पदाधिकारी हैं। भाई पद नहीं लिखा हुआ है तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि स्वीकार करें। देवेंद्र गोयल जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, जब भी मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मनोज सिंह जी, अंकुर चीन, नीरज जिंदल गारमेंट्स वाले, पंकज शर्मा जी, चलो जो पंकज शर्मा जी, लोकेश ब्रजवासी जी, सचिन सक्सेना जी, विकास गोयल जी, बाबू जी, मोहम्मद अशरफ जी, अनीस अग्रवाल जी, गुड्डू अग्रवाल जी, अमित सक्सेना जी, सरताज शेख जी, पवन मित्तल जी, अनूप शर्मा जी, राकेश कुमार जी, राम कविंदा जी, ऋषि कुमार जी, भानु वर्मा जी, प्रशांत गुप्ता जी, दुर्गेश गोयल जी, सुरेश देशभक्त जी, नवीन वर्मा, बब्बू मित्तल जी, जो लगातार आपके बीच में आपकी खबरों को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं और बड़ी अहम भूमिका है। जी भाई साहब ने बताया मीडिया आज के दिन तीसरा स्तंभ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम के द्वारा अपनी बात पहुंचाते हो तो उन भ्रष्ट अधिकारियों के कान और आंख दोनों खुल जाती हैं कि वास्तव में जो अनिल देशमुख जी का 28 लोग संगठन है, उस 28 संगठन में जितने लोग हैं आज लोकतंत्र में ये जरूरी है कि आपको अपने को साबित करने के लिए एक साथ रहना। तो उन्होंने बताया एक साथ रहोगे तो आपकी आवाज दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी आवाज को सुने नहीं और आपका काम करें। जी, मुकेश सिंघल जी, पवन शर्मा जी, रमेश शर्मा जी, संजय शर्मा जी, उपस्थित सभी मेरे व्यापारी भाइयों, बुजुर्ग युवा साथी, जिनका नाम लिया उनका अभिनंदन और जिनका नाम लिया उनका बहुत बहुत भाषण देने से पहले मैं दो बात की जरूरत करूँगा। अक्सर नेता आते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा कि चुनाव के समय आए और उसके बाद दिखाई नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में कमाया हुआ और चुनाव के बाद आपके बीच में ज्यादा सारी बात भाई साहब की सुनी नहीं थी, एक एक बात एक एक करोड़ की थी जिसका कोई जवाब नहीं। सबसे पहले हम व्यापारी, मैं भी व्यापारी हूँ, व्यापारी वर्ग से आता हूँ, 13 साल से व्यापार शुरू कर, आज भी व्यापार ही करता हूँ। लेकिन जिला बुलंदशहर के अंदर ना कोई काम, ना कोई धाम, ना कोई व्यापार, ना कोई धंधा। उसका कारण है जब आप व्यापारी मजबूत बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमजोरी उसकी रहती है। शासन प्रशासन कभी भी जब जरूरत पड़ती है तो उसमें वो भी हमारी कभी कभी। तो मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं विधायक रहूंगा तब तक जिला बुलंदशहर के अंदर व्यापार। इसका कारण है
अगर व्यापार करूंगा तो कमजोर रहूंगा, कहीं ना कहीं से फोन आएगा, अरे विधायक जी आपका धंधा चल रहा है वहां ऐसे है, लेकिन मेरा काम ही नहीं है, इसलिए निर्भीक लीडर और दुनिया की कोई ताकत नहीं, आपके काम ठीक हो, आप ठीक करो, आप ठीक करोगे मैं गलत होने नहीं दूंगा, और आप गलत करना मतलब आपकी जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि मुझे पता थी, मैं व्यापार करा 13 साल से नहीं कि व्यापारी को किस तरह से उत्पीड़न होता है, उस बात से भली भांति मैं जानता हूँ, और इसलिए मैंने भाई साहब से कहा कि मैं जहाँ व्यापारी का पसीना गिरेगा वहाँ मेरा लोकप्रिय विधायक जिंदाबाद इसलिए 2 कसम मैंने विधायक बनने के बाद खाई, एक तो ब्लेंजर में काम नहीं, और दूसरा अपनी मैडम से कहा कि मैं जब तक विधायक रहूंगा अपने व्यापारी और अपनी जो जनता जनार्दन है, जो मेरा भगवान है, विधानसभा मेरी भगवान है, उसी के बीच में रहूंगा, घर आना जाना कम होगा, तो जरूरत हो तो ब्लेंजर में रहना, वरना हमारी नमस्ते कभी महीना 2 महीने में दोनों को। और मैं समझता हूँ मेरी आत्मा भी बहुत खुश है, मैं भी प्रसन्न हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई भी फोन करता हो 90%, 10% लोग ऐसा होता है कि कभी मिस कॉल नहीं आई या कभी टॉपिक नहीं आई। मेरे पास अगर किसी का फोन हुआ तो मेरे पास कोई मेरा सहयोगी नहीं है, उस सहयोगी को क्यों नहीं रखता। जब लोग सहयोगी रखते हैं तो 90% काम विधायक का वही करते हैं, वो कैसा काम करते हैं वो सब आप जानते हैं ना। विधायक को पता ही नहीं कि भाई साहब का फोन आया नहीं दिया, वो कहना क्या चाहते हैं, उन्हें वही निपटा दिया, और हलो भाई भाई वो वही को बदनामी ना हो, दाग ना लगे। अध्यक्ष जिला पंचायत का 18 महीने, कोई भी सिंगल आदमी शहर का कह दे, कहीं का भी कह दे कि कहीं भी कोई 19 भी काम कर रहा है, बड़ा पद होता है। कोई भी व्यापारी कह के दिखा दे कि किसी दुकान को मैंने कहा, किसी दुकान को हटाओ, नहीं, क्योंकि मैं व्यापारी की परेशानी समझता हूँ। मैं जब दाग लगने दिया, और आज 2.5 साल में भी कोई सिंगल कह दे कि विधायक जी में किसी तरह का भी कोई गलत आरोप या गलत कराओ या कहीं किससे कोई लेना देना हुआ हो, एक बात जरूर है कि मैंने कम से कम 150 गरीबों के या मेरे व्यापारियों के जो अवैध तरीके से किसी ने लेना देना करा, वो वापिस कराने का काम मैंने करा। और आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आपको अगर कभी कोई दिक्कत आए और ये लगे कि मेरी जान ले दे के छूट जाएगी, उस समय छुपा के आ जाना, जिम्मेवारी मेरी है। उस माई के लाल में हिम्मत नहीं है, अभ्यास समिति आपका वापस न करे तो मुझे। हमारा विधायक कैसे हो, हमारा विधायक कैसा हो, किसी से भी भ्रष्ट अधिकारी से, भ्रष्ट कर्मचारी से आपका कोई अपमान करता हो, आपकी बात न सुनता हो, तो आपको बिल्कुल निडर 24 घंटे हैं मेरे पास आना, लिखने में दे देना, और उसका पढ़ना महीना 15 दिन में देख लेंगे। हम व्यापारी का कमजोर नहीं है, हमारे टैक्स से सरकार चलती है, हमारे पैसे सरकार चलती है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य अभियान है, मैंने 2-4 बात बहुत बड़ी अच्छी बातें आदरणीय मुख्यमंत्री ने की, तो मैंने इसलिए पहले वो रख दी। मेन काम है कि अभी भारतीय जनता